इंसान अपने जिस्म की भूख और अपनी हवस को पूरा करने के लिए किस हद तक गिर सकता है, इस बात का अंदाज़ा लगा पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई अपनों का भरोसा तोड़ता है तो कोई अपने ही रिश्तों की सीमाओं को पार करके उसको अपनी हैवानियत का शिकार बनाता है। आज के कलयुग में ये सारी बातें एक आम सी बात हो गई है, लेकिन आज जो घटना हम आपको बताने जा रहे हैं उसने सभी के दिलों को दहला कर रख दिया है, जिसमें एक 41 साल के अधेड़ व्यक्ति ने एक महज 15 साल की लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया। लेकिन शर्मनाक बात तो ये उठती है कि वो लड़की उस आदमी की रिश्ते में बेटी लगती है। बेटी होने के बावजूद भी वह पिता की रिश्ते की सारी सीमाएं तोड़ता है और उसको अपनी हैवानियत का शिकार बनाता रहता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार उसको अपनी हवस का शिकार बनाता है, जिसके बाद वह उसी के बच्चे की माँ बन जाती है। लेकिन खुलासा होने पर जो तांडव होता है, जो हैरानियाँ निकल कर सामने आती हैं, उसको जानकर हर इंसान की आंखें नम हो जाती हैं। तो इस सारी घटनाओं की जानकारियों के लिए आप वीडियो पर बने रहिए। ये घटना केरल के इडुक्की इलाके से निकलकर सामने आई है, जिसने रिश्तों की मर्यादाओं को झिंझोर कर रख दिया है। इडुक्की इलाके के सरकारी अस्पताल में जब एक लड़की को गर्भपात के लिए ले जाया जाता है तो डॉक्टर भी उसकी उम्र को जानकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि एक महज 15 साल की उम्र में एक लड़की को माँ बना दिया जाता है। और हर इंसान इस बात को जानना चाहता था कि आखिर इस बच्चे के पिता का क्या नाम है, कौन इतना बड़ा हैवान है जिसने एक महज 15 साल की बच्ची को माँ बनने पर मजबूर किया। उसकी ज़िंदगी की भी परवाह नहीं की, उसके बच्चे की भी परवाह नहीं की। जब इस बात का खुलासा होता है कि वह लड़की का अभी विवाह नहीं हुआ है तो हर किसी के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। डॉक्टर भी पुलिस एक्शन के बिना इस केस को हाथ लगाने से साफ इनकार कर देते हैं। जब पुलिस आती है तो उसके पिता के हाव भाव, हक्का बक्का भूल जाता है। जब लड़की से पूछताछ की जाती है तो उसने पहले से ही उस बच्ची को डरा धमका कर रखा था, जिसकी वजह से वो बच्ची कुछ भी कबूलने के लिए तैयार नहीं होती है। लेकिन पुलिस कहाँ हार मानने वाली थी, वो उस हैवान का पता लगाने में जी जान से जुट जाती है। वह लड़की के डीएनए, उस बच्चे के डीएनए को लेकर पूरी छानबीन में लग जाती है, लेकिन कहीं भी कुछ भी हाथ नहीं आता है। लड़की से पूछताछ की जाती है, घर के सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाते हैं कि आखिर किसने ऐसा किया, लेकिन वहाँ से कुछ भी सबूत पुलिस को हाथ नहीं लगता है। जब आखिरी पल में जब पुलिस निराशा हो जाती है तो लड़की को अकेले में ले जाती है। उसके पिता से भी अलग और उसके परिवार से अलग उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है और महिलाओं की, बच्चों की स्पेशलिस्ट टीम को बुलाया जाता है। और उसके साथ कुछ घंटे बिताने के बाद जब वो उस लड़की से पूछा जाता है कि आखिर इस बच्चे का पिता कौन है, तब वो लड़की अपने ऊपर बीती सारी बातें उनको बताना शुरू कर देती है, जिसके बाद सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस बच्चे का पिता वो था जो उस लड़की का भी पिता था। लड़की ने अपने बयान में बताया कि करीब 8 महीने पहले उसकी माँ का देहांत हो जाता है और उसकी देहांत के बाद वह अपने पिता के साथ ही रहा करती थी। 3 महीने बीत जाते हैं उसकी माँ के देहांत को, जब उसका पिता घर आता है और उसको काफ़ी सारी चॉकलेट्स और काफ़ी सारे गिफ्ट्स देना शुरू कर देता है। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसका पिता उससे चाहता क्या है। लेकिन एक रात इस बात का खुलासा हो जाता है कि जब वह अपने कमरे में उसको बुलाता है और अपने साथ सोने के लिए बोल देता है, वह अपने पिता के इस प्यार को देखकर भावनाओं में बह जाती है और अपने पिता के साथ सोने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब रात बीतती है तो निकलकर सामने आता है उस पिता का पापी चेहरा, जिसने सारे रिश्तों को शर्मसार कर दिया। उसने रात में ही उस लड़की के साथ हैवानियत दिखाई और पूरी रात उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार के बाद सुबह उठने के बाद उसको डराया, धमकाया। लड़की अपना दर्द ना छुपा पा रही थी, ना दिखा पा रही थी। उसने बताया कि ऐसा कई बार हुआ और कई बार उसने अपनी हैवानियत उसके साथ दिखाई, लेकिन ये मामला बहुत कभी कभी दिन में, कभी रात में। लेकिन जब ये रोज़ रोज़ की कहानी हो गई थी तब वे हड़कर इस बात की एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाती है, जिस पर उसका पिता उसको बहुत डराता है, धमकाता है और जान से मारने की भी धमकी देता है, जिस पर वह लड़की बहुत डर जाती है। लेकिन अचानक से उसके जब पेट में दर्द उठा तब वह उसके चेकअप के लिए जाता है और चेकअप के बाद जब बात खुलकर सामने आती है, जो राज खुलता है, उससे सब हैरान हो जाते हैं। इस राज को जानने के बाद पुलिस प्रशासन और डॉक्टरों की टीम के होश उड़ जाते हैं और पुलिस तुरंत ही उस हैवान पिता को गिरफ्तार करके थाने लेकर जाती है और उससे पूछताछ करना शुरू करती है। लेकिन वो एक ही बार में अपना सारा जुर्म, अपना सारा गुनाह कबूल लेता है। वह बताता है कि बीवी के देहांत के बाद वह बहुत अकेला हो जाता है और अधेड़ उम्र के वजह से उसका विवाह भी नहीं किया जा सकता था। 3 महीने तक तो वो जैसे तैसे अपने आप को रोक लेता है, लेकिन वह अपनी बेटी की सुंदरता
और चढ़ती जवानी को देखकर मोहित हो जाता है और कामना और हवस की आग में जलना शुरू हो जाता है। लेकिन एक दिन मौका लगने पर वह उसको अपने कमरे में बुलाता है और अपने साथ सोने की विनती करता है, जिसके बाद सारी घटनाओं को अंजाम दिया गया। वह उसको डराता है, धमकाता है और हॉस्पिटल आने से पहले भी उसको जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसकी वजह से वह लड़की कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। इस बात का गवाही को रिकॉर्ड करने के बाद मामला कोर्ट में जाता है और उसको 40 साल की सज़ा सुना दी जाती है। क्या ये सज़ा उस पिता के लिए, उसकी हैवानियत के लिए काफ़ी है, जिससे आगे कभी ऐसा पाप, ऐसी हैवानियत ना दिखाई जा सके? तो हमें इस बारे में राय अपनी कमेंट में ज़रूर बताएं।